आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे त्रिवेणी टर्बाइन स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हमने तगड़ी अर्निंग करी थी। दोस्तों ये जो रिसेंट फॉल आया था जीरो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, जिसके अंदर ये स्टॉक के अंदर एक लोअर स्विंग ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से हमने प्रॉफिट बुकिंग करी थी, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी ब्रेक डाउन हुआ था। सो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी थी, और वो भी डबल धमाका कैप्चर करने के बाद। लेकिन दोस्तों, और मैंने आप लोगों को वो टाइम पे बोला भी था कि हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे अनलेस इंडेक्स टोटली सेल ऑन राइज के अंदर एंटर ना हो तब तक। और दोस्तों अगर आप देखो तो बहुत सारे स्टॉक जितने भी नेगेटिव चार्ट पैटर्न बने थे, सिर्फ यही स्टॉक नहीं, बहुत सारे स्टॉक अगर आप देखो तो मोस्टली सब लोग के अभी स्टॉप लॉस हिट होने के एरिया पे ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं, और कोई कोई क्लोजिंग बेसिस पे बाकी है, और कितने तो ऐसे जो क्लोजिंग बेसिस पे भी शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए और वहाँ से ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई। और वही दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ था, और स्टॉक नीचे भी गया, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर हमने यहाँ पर बोला था कि हम प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन बाय भी नहीं करेंगे और सेल भी नहीं करेंगे, शॉर्ट सेल भी नहीं करेंगे, ओनली हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और फिर अगर उसके बाद यहाँ पर अगर पॉजिटिव एरिया पे एंटर होगा तो फिर से हम एनालिसिस करके वापस बाय साइड पे अपना व्यू चेंज करेंगे, और अल्टीमेटली वैसा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इसने जो नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया था उसको इसने अगर आप देखो तो न्यूट्रल कर दिया, यानी जो नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर था उसको अवॉइड कर दिया, और अभी यहाँ पर बाई साइड की तरफ ये स्टॉक शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन स्टार्ट हुआ था। मोटा मोटी देखो तो महज 2 महीना इसने करेक्शन में बिता दिया। उसमें भी दोस्तों इसने प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन दिया। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक कुछ हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों इसने एक कंसोलिडेशन किया और एक डीप मारकर एक रेंज को ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स वापस ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% रनअप के लिए रेडी है। हम ऑलरेडी यहाँ पर डबल धमाका कंप्लीट करके प्रॉफिट बुक करके निकले थे, और अभी यहाँ पर सेकंड लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो रही है। तो वो लिहाज से दोस्तों जिस किसी को भी अगर पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही लेना। इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से ये करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा, और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट प्राइस वाइज डाउनफॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली वो प्राइस वाइज करेक्शन रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज थे वो फर्स्ट टाइम हायर राइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही अगर आप RSI की लोअर लो स्विंग देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कुछ नया भी जानने मिलेगा। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है, लेकिन दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है वो एग्जैक्टली नेकलाइन के पास ही क्लोज़ हुई है। तो हमें नेकलाइन के ऊपर हमें एक क्लोजिंग चाहिए, वो एक कंफर्म आप लोग को अपने उसके अंदर मेरे नेट में इशू है फ्रेंड्स। दोस्तों ये जो नेकलाइन है 800 के आसपास, उसके ऊपर हमें एक कंफर्म क्लोजिंग चाहिए। और दोस्तों याद रखना यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यही जो रेजिस्टेंस है वो एक डोजी के थ्रू है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो ये हमारी नेकलाइन बनकर आएगी,
अगर आप देखो तो ये हमारी नेकलाइन है और ये नेकलाइन के ऊपर हमें एक क्लोजिंग चाहिए जो तकरीबन 800 के ऊपर है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ये जो नेकलाइन के ऊपर यहाँ पर एक डोजी जैसी कैंडल है और ये एक रेजिस्टेंस बैठा है। तो दोस्तों पॉसिबल है कि यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कुछ और कंसोलिडेशन करे और दोस्तों कंसोलिडेशन होने के बाद अगर रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो फिर तुम्हें ट्रेड लेना है। और बाय एनी चांस अगर वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है, ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट करने की जगह नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, तो दोस्तों तुम्हें ये ट्रेड अवॉइड कर देना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है जो आप लोगों को याद रखना है और जो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जब भी ब्रेकआउट के पास तुम्हें अगर डोजी मिले तो याद रखना वहाँ पर एक कंसोलिडेशन की संभावना है। यहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स देखो तो दोस्तों ये जो येलो लाइन की है वो हमारी नेक लाइन है और नेक लाइन के ऊपर ये जो ब्लू लाइन है वो एक रेजिस्टेंस है और वहाँ पर दोस्तों ये एक डोजी बैठी थी क्योंकि यही डोजी ने एक ज़बरदस्त स्टॉक को करेक्शन में धकेला था और ये दोस्तों ज़िगज़ैग पैटर्न था इलियट वेव का। तो दोस्तों अगर आप फ्रेंड्स अगर आप यहाँ नोटिस करो तो ये जो है वापस एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। और अगर ये एक रेंज के अंदर एंटर हुआ या फिर यहाँ पर कुछ रेड कैंडल गई, स्टॉक नीचे आया, स्टॉप लॉस के पास वापस ऊपर गया, फिर आस्ते आस्ते अगर उसने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो वेल एंड गुड है। तो फिर आप कॉन्फिडेंटली अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर वो रेंज को नीचे ब्रेक डाउन किया तो अवॉइड कर देना है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन 20% की रेंज है दोस्तों और वो लिहाज से जैसे ये अपसाइड यहाँ से मूव स्टार्ट करेगा दोनों रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके, तो दोस्तों यहाँ से फिर स्टॉक अपसाइड में 20% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट आता है वो सीधा 960 का आता है जो तकरीबन नेकलाइन से अगर आप देखो तो 20% के आसपास फॉल होता है। और दोस्तों अगर आप इसको नेकलाइन कंसिडर करके ट्रेड करो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं करो तो वेट करना यहाँ पर पॉसिबल है कंसोलिडेशन हो वे। और अगर नहीं होता और सीधा गैप के ऊपर ही खुलता है और यहाँ से फिर सीधा अपसाइड जर्नी स्टार्ट करता है तो भी आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो। और वो जो ब्रेकआउट कैंडल रहेंगी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उस पर ऊपर सस्टेन क्लोजिंग करी, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। और फ्रेंड्स सेकेंडली नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा होगा जैसे ये अपसाइड में सस्टेन क्लोजिंग देगा, क्योंकि यही एरिया पे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यहाँ पर अल्टीमेटली एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है और एक और कन्फर्मेशन कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। और दोस्तों नेकलाइन के पास एक रेजिस्टेंस है, उसका तुम्हें ख्याल रखना है, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हो, क्योंकि दोस्तों यही चीज़ है जो हमें सेव कर सकती है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो दोस्तों उसके ऊपर सक्सेस क्लोजिंग देना नहीं कर पाएंगी। इसके ऊपर सक्सेस क्लोजिंग दी तो फिर शॉर्ट कवरिंग ऐसी ज़बरदस्त आएंगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है सेलर्स लोग का, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर अगर आप देखो ना तो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न नीचे ब्रेक डाउन हुआ था और अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो हाई था वो स्टॉप लॉस था, हिट हुआ है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे बाकी है। और वही जो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे है वही पॉजिटिव चार्ट पैटर्न की नेकलाइन है। तो दो चीज़ एक साथ ट्रिगर होंगी फ्रेंड्स, पहले तो पैरेलल चैनल की अपसाइड नेकलाइन ट्रिगर होंगी और साथों साथ क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएंगी। और पॉसिबल है कि वो शॉर्ट कवरिंग के तहत ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो भी निकल जावे और क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें क्लोज मिल जावे, तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड बाय सेटअप बनेगा। तो ये चीज़ अपने माइंड सेट में रेडी रखना। तो और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ब्रेकआउट हुए हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए और मंडे को सीधा जाके ट्रेड नहीं लेना, हमें क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद जो एरिया बताया उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने पर ही ट्रेड लेना है और वो भी अपने एडवाइज़र को पूछकर। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।